फ्रांस से राफेल उड़ चुका है और भारत आने की तैयारी में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयरफोर्स की पूर्व विंग कमांडर अनुमाचार्य जी हैं। अनुमाचार्य जी, पंजाब केसरी नवोदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर जिस पल का इंतजार था वो घड़ी नजदीक आ गई है और पहली अगर कहें तो पहला जो विमान थे राफेल विमान वो उड़ चुके हैं भारत के लिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि 5 राफेल आ रहे हैं और अभी 31 राफेल का और आना बाकी है। तो 5 राफेल के आने से इतनी ज्यादा पाकिस्तान में भी सुगबुगाहट हो गई है कि उनके सेनाध्यक्ष को अपनी स्कर्दू के पास कल परसों में हमने सुना था कि वो आए थे देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको हमको थोड़ा सा लो की रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 ही एयरक्राफ्ट आए हैं, लेकिन चूंकि ये कॉम्बैट रेडी आए हैं, मतलब जैसे ही अगर कोई बात होती है तो ये तुरंत अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि राफेल आ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा लो की रखें हम इसे। अच्छा, राफेल के बारे में एक चीज जानना चाहूंगा टेक्निकली पॉइंट से। जैसे लद्दाख में भी जो मुद्दा चल रहा है, भारत चीन तनाव चल रहा है, तो ऐसे में ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है? राफेल के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें ऑल वेदर वार्निंग का सिस्टम है, और उसके अलावा जैसे अब लद्दाख है तो ऐसे किसी बर्फीले इलाके में उड़े, इसलिए इसमें एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सर्दी का इस पे असर नहीं होता, यानी कि इसमें एक फ्यूल स्टार्टर जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और इसे एक्चुअली कहते हैं ट्वीक्ड M88 इंजन कहते हैं। तो इसमें एक तरह का पुश या झटका लगता है, तो इससे क्या होता है, कोई बर्फ वगैरह जम नहीं पाती, और जो एयरक्राफ्ट है वो सर्दी के मौसम में भी, बर्फीले मौसम में भी, और बाकी के लिए करीब 200 किलोमीटर रेंज का इसके पास वेदर रडार इसके अंदर होता है। तो ये हर मौसम में ऑल वेदर बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, बहुत अच्छी तकनीक है, और भारत की जो एयरफोर्स इन्वेंट्री है वो इससे केवल समृद्ध होने वाली है। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं आपसे कि आखिर अंबाला बेस को ही क्यों चुना गया इसको रखने के लिए? देखिए, अंबाला पहले से ही हमारा एक फाइटर बेस रहा है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करना था। अभी जो राफेल में इस वक्त जो अंबाला में एयरक्राफ्ट हैं, तो उनमें से कुछ जो है वो अभी धीरे धीरे करके अपग्रेड में जाएंगे। उस हिसाब से अंबाला को चुना गया है, और हमारे जितने भी बेसेस अक्रॉस भारत में जो हैं वो अपनी अपनी सामरिकता के हिसाब से चुने गए हैं। तो अंबाला एक पहले से ही एक फाइटर प्रीमियम एयरक्राफ्ट का बेस था, उसी को ही राफेल के लिए चुना गया है। इसे दुश्मनों का महाकाल समझे अनुमा जी? अब यह है कि दुश्मन हम पाकिस्तान को तो मानते आए हैं, पाकिस्तान तो है हमारा ऑल वेदर एनिमी है, और उसके बाद अब ये चीन शुरू हो चुका है। तो महाकाल कहना ठीक है, इसे जैसे एयरफोर्स के जो वायुसेना अध्यक्ष है उन्होंने इसे गेम चेंजर कहा है, तो मैं भी इसे गेम चेंजर ही कहूंगी। इसमें जो तकनीक है स्टेल्थ है, स्टेल्थ यानी कि चुपचाप जाइए और प्रहार करके लौट के आइए। तो ये स्टेल्थ जनरली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का फीचर होता है जो राफेल में है, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी सुपीरियरिटी है। इसके वेपनरी के बारे में हमने बात की है, और ये जैसे स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स की बात है, तो हर लिहाज से ये मारक क्षमता भी तेज है, इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, और दुश्मनों के लिए डेटरेंस तो ये बिल्कुल है। महाकाल इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये एयरफोर्स के सेनाध्यक्ष ने नहीं कहा, उन्होंने गेम चेंजर कहा है, तो मैं उसी तक सीमित रहूंगी। एक आखिरी सवाल अनुमा जी आपसे, क्योंकि आप खुद एयरफोर्स में रही हैं। राफेल आने के बाद अभी 5 की खेप आई है, फिर उसके बाद लगातार धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, तो एयरफोर्स जो पहले से मजबूत था अब और मजबूत हो जाएगा दुश्मनों को टक्कर देने के लिए? ये बात आपकी सही है, लेकिन इस वक्त भी भारतीय वायुसेना को लगभग 150-200 जहाजों की जरूरत है, और वो इसलिए भी है कि जो पुराने जहाज हैं उनको हमें धीरे धीरे बाहर भी करना है और नए जहाजों से अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेस करना है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है, और इसके लिए मेरी जो ब्रांच है, जो इंजीनियर्स हैं, जो पायलट्स हैं, सब मिलके बरसों बरस इसकी तैयारी करते हैं। तो ये सारी तैयारियां टेबल पर तो हैं, बस उनके अमली जामा पहनाए जाने की देर है। हमें और जहाजों की जरूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी कोई कम चालबाज नहीं है, इसलिए हमारी इन्वेंट्री को ऑप्टिमम एस्टेब्लिशमेंट में लाने के लिए और 150 से 200 जहाजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा था आपसे मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन जब आपने चालबाज का नाम लिया तो मेरा इशारा चीन की तरफ था। एक तो हमारा जाहिर एनिमी है, जाहिर
हर मौसम का एनिमी पाकिस्तान है। और चालबाज, हाँ बिल्कुल मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो हमसे प्रॉमिस करता है कि वो हमारी सरहदें से हटेगा, हमारी एलएसी से हटेगा, लेकिन वहां हटता नहीं है, जम के बैठ जाता है। तो चीन ज्यादा चालबाज है, पाकिस्तान तो जाहिराना एनिमी ही है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, आपने पंजाब केसरी 90 ग्रुप को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।